तो आज का जो टॉपिक है मैग्नीफाइंग ग्लास एंड इट्स एप्लीकेशंस ऑफ लेंसेस, मतलब मैग्नीफाइंग ग्लास के बारे में जानेंगे एंड उसका लेंस का जो एप्लीकेशन है उसके बारे में जानेंगे। तो क्या है, टू ऑब्जर्व अ टाइनी ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली वी प्रेफर टू प्लेस द ऑब्जेक्ट एज नियर एज पॉसिबल टू आवर आई, राइट। मतलब कोई टाइनी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग देखना चाहते हैं थ्रू द नेकेड आई, मतलब बहुत छोटा ऑब्जेक्ट होगा, अगर उसको हम देखना चाहते हैं थ्रू द नेकेड आई डिस्टिंक्टली, ओके, तो क्या होगा, हम लोग क्या करते हैं, उसको आंख के सामने प्लेस करते हैं एज नियर एज पॉसिबल, मतलब जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा हम लोग आंख के नीचे उसको रखते हैं। बट ह्यूमन आई हैज अ लिमिटेशन, ओके। Human eye can see only the object which has at least 25 centimeter from the naked eye. To observe a tiny object distinctly from the naked eye, by the naked eye, the object must be placed 25, at least a distance 25 centimeter from the human eye. मतलब कोई टाइनी ऑब्जेक्ट को अगर डिस्टिंक्टली आप लोग देखना चाहते हो तो क्या होगा, उसको एटलीस्ट 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे उसको रखा जाता है, तभी वो पूरी तरह से अच्छी तरह से विजिबल होता है। दिस लिमिटेशन ऑफ ह्यूमन आई इज नोन एज डिस्टिंक्ट विजन ऑफ ह्यूमन आई व्हिच इज डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर डी। क्लियर? तो हो गया आपका। तो मतलब कोई भी अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास और जो आपका होता है ना माइक्रोस्कोप, नॉर्मल माइक्रोस्कोप, नॉट द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, वो उसका एप्लीकेशन, उसका थ्योरी हम लोग आज देखेंगे। तो क्या है, उसको यूज करके अगर आप कुछ देख सकते हो टाइनी ऑब्जेक्ट, तो उस ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस आपको प्लेस करना पड़ेगा, तभी वो डिस्टिंक्ट विजन होगा। क्योंकि आप जो देख रहे होते हो, जो लेंस होता है और आई के तरह प्लेस करते हो इस तरह, और ऑब्जेक्ट को इधर प्लेस करते हो, तो मतलब अगर फ्रॉम द डिस्टेंस आई टू द लेंस अगर आप इसको नेग्लेक्ट कर दोगे तो क्या होगा, दिस इज द 25 सेंटीमीटर एंड दिस इज द लीस्ट डिस्टेंस, राइट। तो क्या है This is the mechanism of magnifying glass और सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप पे जो ऑब्जर्वेटिव लेंस होता है वो है ये, और ऑब्जेक्ट को आप प्लेस कर रहे हो इन बिटवीन फोकस एंड द ऑप्टिकल सेंटर। ये फोकस है 2, ये फोकस है एंड दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर। ऑब्जेक्ट को ए बी जो ऑब्जेक्ट है मैं यहाँ पे प्लेस किया, विच इज द डिस्टेंस ऑफ इन बिटवीन 25 सेंटीमीटर। तो क्या होगा, फर्स्ट रे यहाँ से निकलेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर इमेज ड्रॉ करना होता है फिजिक्स में तो क्या है, मिनिमम 2 रेज का रिक्वायरमेंट होता है, और ये तो रूल में है। तो फर्स्ट क्या होगा, इट विल पास थ्रू द फोकस पॉइंट, एंड सेकेंड क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू मैंने एक लिया, जो क्या हुआ, मीट नहीं किया, थोड़ा वाइड हो गया, तो उसको बैक में मैंने प्रोड्यूस किया। इधर जो हुआ ये थोड़ा एनलार्ज हो गया। तो मैग्नीफाइंग का मतलब ही होता है एनलार्ज, मैग्नीफाई करना ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट का जो साइज था ए बी, बहुत ज़्यादा इसका साइज एनलार्ज हो गया, ए बी प्राइम, राइट। एंड दिस इज द वर्चुअल इमेज। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द वर्चुअल इमेज एंड वेरी वेरी एनलार्ज। तो ऐसे होता है, दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास। मतलब आपके आँख इधर है, ये है आपका ऑब्जेक्ट, और आप इसको इतना ज़्यादा बड़ा देख रहे हो, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब द मैग्नीफाइंग पावर कितना होगा, the magnifying power is m equals to 1 plus d by f, right? What is d? D is the distinct vision which is equals to 25 centimeter for the human eye.
ह्यूमन नेकेड आई, राइट। तो d इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर, दिस इज फिक्स्ड। डिस्टिंक्ट विजन की क्या बोलते हैं हम इसे? डिस्टिंक्ट विजन। f is the focus of the lens use, therefore फोकल लेंथ जितना ज़्यादा छोटा होगा उतना ज़्यादा मैग्नीफाइंग पावर होगा। फोकल लेंथ जितना ज़्यादा छोटा होगा लेंस का उतना ज़्यादा मैग्नीफाइंग पावर होगा लेंस का। मतलब जितना ज़्यादा लेंस वाइडन होगा, जितना ज़्यादा वाइडन होगा, मिडिल में जितना ज़्यादा थिक होगा लेंस उतना ज़्यादा उसका मैग्नीफाइंग पावर होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा मिडिल में थिक होगा उसका फोकल लेंथ भी उतना ही छोटा होगा। जो लेंस जितना ज़्यादा मिडिल में थिन होता है उसका फोकल लेंथ उतना ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज फोकल लेंथ इसका 100 है, इसका एक लेंस का फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर है, 100 f इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, राइट। तो इसका वैल्यू क्या आएगा? 1 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 100, 1 प्लस 1/4 इक्वल्स टू 1.25, राइट। तो मतलब द लेंस विच हैज अ फोकल लेंथ 100 सेंटीमीटर, the magnifying power of this lens is 1.25 d diopter, clear? And the lens which has focal length 5 centimeter, look at the difference, which has a 5 centimeter focal length, the magnifying power will changes into m equals to 1 plus 25 divided by 5 equals to 1 plus 5 equals to 6, which is much greater to the lens having focal length equals to 100 centimeter. तो मतलब जिसका ज़्यादा फोकल लेंथ होगा उसका मैग्नीफाइंग पावर भी घट जाएगा, और जिसका फोकल लेंथ छोटा होगा उसका मैग्नीफाइंग पावर बहुत बढ़ जाएगा। क्लियर? नाउ द एप्लीकेशन ऑफ लेंसेज, लास्ट पार्ट। एप्लीकेशन क्या है? लेंस हम लोग तो पढ़ चुके हैं, उसका रे डायग्राम सब कुछ। तो एप्लीकेशन क्या है? प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेशन भी हम लोग बहुत कुछ जानते हैं। तो क्या है? कैमरा, स्लाइड प्रोजेक्टर, टेलीस्कोप, ये सब में क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है। ओके, मतलब दो तरह का लेंस होता है, हम तो जानते ही हैं, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस। तो जो कैमरा होता है, स्लाइड प्रोजेक्टर होता है और टेलीस्कोप, उसमें क्या यूज होता है? कॉन्वेक्स लेंस। और जो हमारा ह्यूमन आई है वो कौन सा लेंस है? और देख के ही बता सकते हो तुम लोग, वह है कॉन्वेक्स लेंस, राइट। तो स्पेक्टेकल तो हम लोग यूज करते ही हैं। तो जिसका लॉन्ग साइटेडनेस है, मतलब जो नियर बाई ऑब्जेक्ट्स को सीन करने में दिक्कत होता है, उसे क्या बोलते हैं? हाइपरमेट्रोपिया। तो दे यूज टू हैव वेयर spectacles having convex lens, मतलब जिसका हाइपरमेट्रोपिया है, मतलब अनेबल टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट, वो लोग क्या करते हैं? कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। क्लियर? मतलब स्पेक्टेकल्स जो यूज करते हैं उसमें कॉन्वेक्स लेंस होता है। और जिसका शॉर्ट साइटेडनेस है, जिसे बोलते हैं मायोपिया, मतलब अनेबल टू सी फार ऑब्जेक्ट, मतलब दूर, जिसका दूर का नज़र कमज़ोर है उसे कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करना पड़ता है। मतलब दे वेयर अ स्पेक्टेकल्स हैविंग कॉन्केव लेंस। क्लियर? और कुछ स्पेक्टेकल्स होता है जो बाइफोकल होता है, मतलब ह्यूमन आई जिसका प्रॉब्लम दोनों ही है, दोनों ही प्रॉब्लम है, दूर का नज़र भी कमज़ोर है और पास का भी नज़र कमज़ोर है। मतलब द पर्सन सफर्स टू सी nearby object as well as far object. They wear a spectacle having bifocal lens. तो मतलब जो नीचे का पोर्शन होता है वो होता है कॉन्वेक्स लेंस बाइफोकल में, और जो अपर पोर्शन होता है वो है कॉन्केव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में नियर ऑब्जेक्ट को सीन करने के लिए होता है और कॉन्केव लेंस दूर ऑब्जेक्ट को सीन करने के लिए होता है। क्लियर? ह्यूमन आई का पूरा क्लोज हो गया, खत्म। अब आते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास में कौन सा लेंस यूज होता है? कॉन्वेक्स लेंस। क्यों मैं ये क्यों बता रहा हूँ कौन कौन लेंस? ये तो आप किताब में ही आप देख सकते हो, लेकिन क्या है, आपका बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चन आता है, मल्टीपल चॉइस भी हो सकता है और मैच भी हो सकता है, और डायरेक्ट 1 मार्क्स क्वेश्चन भी आता है।
गैलीलियन टेलीस्कोप जो आई लेंस होता है उसमें कौन सा लेंस यूज होता है, कुछ इस तरह का क्वेश्चन होगा। तो अगर आप इसको इम्पोर्टेंस देके नहीं पढ़ोगे, नहीं जानोगे तो नहीं होगा। किताब में जो है, अगर आपका कोई रेफरेंस और भी है तो वो भी आप पढ़ सकते हो, नहीं तो कॉन्साइज फिजिक्स में जो है सिर्फ उसको ही फॉलो करो। अब तक जितना भी क्वेश्चन है उसी से ही आया। क्लियर? तो क्या कहाँ था, मैग्नीफाइंग ग्लास, उसमें भी जो होता है वो भी कॉन्वेक्स लेंस होता है। जो कॉलीमीटर होता है, स्पेक्ट्रोमीटर और स्पेक्ट्रोस्कोप जिसे हम बोलते हैं, जो कॉलीमीटर होता है वो भी होता है कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस बहुत सारा यूजेस है। क्या क्या बताया मैंने, नॉर्मल कैमरा, टेलीस्कोप, स्लाइड प्रोजेक्टर, कॉलीमीटर और स्पेक्ट्रोस्कोप, ह्यूमन आई, स्पेक्टाकल्स तो दो ही तरह होता है, दो लेंस होता है, कॉन्वेक्स कॉन्केव दोनों ही यूज होता है। तो बहुत सारा यूजेस, मैग्नीफाइंग ग्लास, ओके, एंड नॉर्मल माइक्रोस्कोप, बहुत सारा यूजेस है कॉन्वेक्स लेंस का। अब कॉन्केव लेंस का यूजेस एक ही है, वो है आई लेंस ऑफ गैलीलियन टेलीस्कोप। गैलीलियन टेलीस्कोप में दो यूज होता है, एक कॉन्केव लेंस यूज होता है, एक कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है। ओके, जो सामने वाला पोर्शन होता है, जो सामने वाला पोर्शन मतलब गैलीलियन टेलीस्कोप कुछ इस तरह दिखता है, इधर थोड़ा वाइडन होता है और छोटा होता है, इधर होता है एक लेंस, राइट, कुछ इस तरह होता है टेलीस्कोप। बहुत सारा यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है आई लेंस, राइट, ये आपका आई हो गया और ये होगा फ्रंट लेंस, ऑब्जेक्ट लेंस जिसे हम बोलते हैं। ये होगा कॉन्वेक्स, बट ये होगा कॉन्केव। इसमें क्वेश्चन आता है, व्हाई द आई लेंस ऑफ गैलीलियन टेलीस्कोप इज कॉन्केव लेंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब तो यूजेस तो पता है, आई लेंस ऑफ गैलीलियन टेलीस्कोप इज अ कॉन्केव लेंस, बट व्हाई? बिकॉज कॉन्वेक्स लेंस ऑलवेज फॉर्म, एक्सेप्शन नेवर बीन एन एग्जांपल, कॉन्वेक्स लेंस ऑलवेज फॉर्म इन्वर्टेड इमेज। कॉन्वेक्स लेंस उल्टा इमेज फॉर्म करता है, लेकिन कॉन्केव लेंस ऑलवेज फॉर्म इरेक्ट इमेज। तो इसमें जो इमेज फॉर्म होगा वो उल्टा होगा। तो इसको फाइनली इरेक्ट करने के लिए ये कॉन्केव लेंस यूज होता है। तो आप सीधा देखोगे, पैर को पैर ही दिखोगे, हेड को हेड ही दिखोगे। नहीं तो अगर सिर्फ यही लेंस यूज होता तो हेड को आप पैर दिखोगे और पैर को हेड दिखोगे, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा आपका। तो टू ऑब्टेन अ फाइनल इरेक्ट इमेज, कॉन्केव लेंस इज यूज्ड एज आई लेंस इन द गैलीलियन टेलीस्कोप, राइट। और कॉन्वेक्स लेंस का और एक ड्रॉबैक्स है, क्या है, जनरली कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ ब्लर्ड इमेज, कलर ब्लर्ड इमेज। ओके, तो उसको कैसे ठीक किया जाता है, उसको दोनों को पांच करके, एक कॉन्वेक्स लेंस और एक कॉन्केव लेंस दोनों को पांच करके एक साथ यूज करके वो कलर ब्लर्ड, क्रोमेटिक एबरेशन जिसे हम बोलते हैं इन फिजिक्स, उसे ठीक किया जाता है। क्लियर? अब आते हैं, आप पहचानोगे कैसे दिस लेंस इज कॉन्वेक्स लेंस एंड दैट लेंस इज कॉन्वेक्स लेंस फिजिकली। तो कैसे पहचानोगे? बाय सीइंग द ऑब्जेक्ट। सीइंग द ऑब्जेक्ट क्या है, अगर ऑब्जेक्ट इरेक्ट होगा तो कॉन्केव लेंस होगा, अगर ऑब्जेक्ट उल्टा होगा, इन्वर्टेड होगा तो कॉन्वेक्स लेंस होगा। और फिजिकली टच करके भी आप बता सकते हो, अगर टच हो जाएगा, टच करके थिन इन पेरिफेरी है और थिक इन मिडिल है तो क्या होगा, दिस लेंस इज मस्ट बी कॉन्वेक्स लेंस। और उल्टा होगा तो कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा, थिन इन मिडिल एंड थिक इन पेरिफेरी। एंड जो होता है वो एंड में अगर थिन हो जाएगा और मिडिल में थिक हो जाएगा तो कॉन्वेक्स लेंस होगा, अगर मिडिल में थिन होगा एंड में थिक होगा तो कॉन्केव लेंस होगा, राइट। और अगर कोई प्रिंटेड ऑब्जेक्ट है उसमें प्लेस कर दो लेंस को, अगर वो थोड़ा इनलार्ज होगा, थोड़ा उठ के आ जाएगा तो कॉन्वेक्स लेंस होगा, लाइक मैग्नीफाइंग ग्लास। प्रिंट के इधर प्रिंट है, सपोज इधर आपने लेंस रखा दिया, आपको पता नहीं चल रहा है बाई टचिंग व्हाट एवर द लेंस इज, तब आप क्या करोगे, लेंस को आप प्लेस कर दो राइटिंग पे, प्रिंट पे। अगर वो उठ के आ रहा है तो होगा कॉन्वेक्स लेंस, नहीं आ रहा है, छोटा हो गया तो होगा कॉन्केव लेंस। क्लियर? तो ऐसे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो, किताब में भी आप फॉलो कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। तो ऐसे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस। क्लियर? तो आपका लेंस का चैप्टर पूरा खत्म। कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ लो।